प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है दूसरा शमूएल के किताब उसका 16 अध्याय 4 वचन। राजा ने सीबा से कहा, जो कुछ मपीबोशेत का था वह सब तुझे मिल गया। सीबा ने कहा, प्रणाम हे मेरे प्रभु, हे राजा, मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। मेरे प्रियो, दाऊद राजा जब अबशलोम के डर के मारे अपने बेटा अबशलोम जो है उसको फुसलाकर राजा बनने के लिए कोशिश किया, उस समय अपने बेटा अबशलोम मुझे मार देगा इस तरह सोचकर दाऊद और उनके संगी घर से निकल गए थे, जंगल की ओर जा रहे थे। उनके हाल को देखकर जो सच में दाऊद के ऊपर प्रेम रखा था वो सब उनके साथ आए। उन मनुष्यों में सीबा नामक शाऊल के सेवक था। यानी कि शाऊल कौन है? दाऊद को जिसने मारना चाहा, जो इज़राइल देश का पहले राजा हुआ करता था। दाऊद के खिलाफ वह कई बार आया, परमेश्वर की ओर से वह राजा बनाया गया, लेकिन वह अपने घमंड के कारण वह हटा दिया गया। उस व्यक्ति का सेवक था। वह राजा के हाल को देखकर, राजा का हाल को समझकर राजा को खोज कर आया, ढूंढ कर आया। राजा ने जो भी अपने जीवन में भलाई किया वह कोई भी बात को भूला नहीं। राजा के लिए रोटियां और धूप काल के फल, कुप्पी भर दाख मधु, टिकियाँ, धूप काल के फल के टिकियाँ, किशमिश की टिकियाँ, ये सारा जो खाने पीने का चीज़ लेकर आया और दाऊद से मिलने के लिए आया। मेरे प्रियो, दाऊद जो है परमेश्वर के जन था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता था। उसका जीवन में उतार चढ़ाव भी आया। वह परमेश्वर के अनुग्रह से एकदम ऊपर चला गया था, लेकिन अपने पाप के कारण वह गिर पड़ा। उसका नतीजा उसको मिला, वह जहाँ भी जाता था जीत पाता था। सारे राजा, सारे देश का राजा है, उसको देखकर डरते थे, लेकिन अपने ही लड़का, अपने ही बेटे से बचकर वह घर से निकल पड़ा, जंगल में जाकर छिपा, क्योंकि अपना बेटा अबशलोम अपने पिता दाऊद को मारना चाहा। इस तरह उतार चढ़ाव दाऊद के जीवन में आया, लेकिन परमेश्वर दाऊद को छोड़ा नहीं। दाऊद को दोबारा उस गद्दी पर जो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने जो स्थान दिया है, उस गद्दी पर बिठाया। दाऊद के हाल जब इस तरह हुआ, दाऊद जंगल की ओर भागने लगा, राजा के स्थान को छोड़कर जंगल की ओर भागने लगा, तो कुछ लोग उसको कोसते थे, कुछ लोग श्राप देते थे। लेकिन जो सच्चे दिल से समझते हैं, सच्चे दिल से राजा के ऊपर प्यार रखा है, वो लोग राजा को छोड़ा नहीं, राजा के साथ गए, राजा को भलाई करने लगे, राजा को हेल्प करने लगे, राजा को तसल्ली देने लगे। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जो है आशीष पाते हैं, वो व्यक्ति आशीष पाया। सीबा नाम का शाऊल का जो सेवक था, उसको दाऊद राजा ने कहा, जो भी तुम्हारा मालिक को मैंने दिया, सारा ज़मीन तुम्हारा होगा। इस तरह दाऊद ने बताया। मेरे प्रियो, हमें जो है किसी भी परमेश्वर के दासों को उनके कठिन परिस्थितियों में हमें तुच्छ नहीं जानना है, हमें छोड़ देना नहीं। अगर कोई भी परमेश्वर के दास अपने गलती के कारण फिसल भी गया हो, या तो उनका हालत बुरा हालत हो गया हो, उनको छोड़ना नहीं, उनके संग रहना है, क्योंकि वह परमेश्वर के दास है।
परमेश्वर से अभिषेक पाए हुए व्यक्ति है, उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। हम इंसान हैं, कोई भी परमेश्वर के दासों के जीवन में कभी चढ़ाव आता है, कभी लोग ऐसा कहते हैं वाह वाह, बहुत ऊंचे जगह पे भी रहते हैं, कभी संकट में भी फंस जाते हैं। उस समय में हमें उनको इनकार नहीं करना है, सेल्फिश नहीं बनना है, बल्कि उन्हें मदद करना है, उनके साथ रहना है। जो परमेश्वर के लोग हैं वो लोग हमेशा उस कठिन परिस्थिति में रहेंगे नहीं। एक दिन परमेश्वर उस उपद्रव से, कठिन परिस्थिति से उठाएगा, उन्हें छुड़ाएगा, जिस स्थान में वह था उस स्थान में दोबारा रखेगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के जन जो पहले अच्छा था, सेवा करता था, पहले बहुत उत्साह के साथ सेवा करता था, लेकिन बाद में अपने गलती के कारण या सिचुएशन के कारण वह गिर पड़ा या कहीं संकट में फंस गया, उनको छोड़ना नहीं, उनको सपोर्ट करना है, उनको जो है उनसे जाकर मिलना है। क्योंकि वो जो दास है, परमेश्वर के दास है, वो दास ही रहेगा, परमेश्वर के दास ही रहेगा। क्योंकि अगर गलती भी किया हो, उसका जो है माफ़ी परमेश्वर से मांग लिया होगा, परमेश्वर उन्हें माफ़ कर दिया होगा, परमेश्वर जो है उनके गलती का दंड जो है हल्के से इस जीवन में देकर वह उस गलती को हटा देते हैं। क्योंकि जो है उस गलती या पाप के दंड अगर परमेश्वर देना चाहे तो न्याय के मुताबिक बहुत भयानक रहेगा, लेकिन परमेश्वर अपने प्रजा को, अपने ढरवियों को हल्का फुल्का दंड देकर छोड़ देगा, क्योंकि न्याय भी पूरा होना है। इसलिए जो है परमेश्वर के दास अगर संकट में पड़ा हो तो वह एक पीरियड के बाद, एक समय के बाद वह निकलेगा, उस जगह से निकलेगा और दोबारा परमेश्वर उनको और ऊंचा करेगा, जिस जगह को छोड़ा है उस जगह पे रखेगा। हम इस बात के विषय के बारे में हम कई सारे लोगों को उदाहरण दे सकते हैं। नबूकदनेस्सर जो बैबलोन देश के राजा था, परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष दिया था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लगा, लेकिन एक दिन घमंड उन्होंने कर दिया था, इसलिए परमेश्वर वहाँ से गिरा दिया। वो पागल सा बन गया, जानवर सा बन गया, बदन में कोई कपड़ा नहीं, वह 7 साल तक वह घूमता रहा, फिरता रहा। 7 साल के बाद जब वो जो है परमेश्वर के सामने दीन हुआ तो परमेश्वर ने दोबारा उन्हें चंगा किया और दोबारा राजा बनाया। अय्यूब के विषय में जब हम देखते हैं तो अय्यूब जो है अपने गलती के कारण नहीं, बल्कि उसको परीक्षा आया, परीक्षा शैतान की ओर से उन्हें मिला। परमेश्वर ने उसको मंजूर किया था, उसका विश्वास को परखने के लिए मंजूर किया था, लेकिन वह परीक्षा के समय में भी परमेश्वर को छोड़ा नहीं, उसका विश्वास परखा गया, उसका सारा धन संपत्ति पूरा लुट गया, मिट गया, उसके बदन में रोग हुए, लेकिन कुछ समय के बाद परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष दिया। जितना आशीष पहले था उससे 2 गुना आशीष उन्हें दिया। मेरे प्रियो, इस तरह परमेश्वर के लोगों के जीवन में कभी उतार कभी चढ़ाव आता है। हम जो है परमेश्वर के जन कभी संकट में पड़ गए हैं या गिर गए हैं या नीचे दिख रहे हैं तो उन्हें छोड़ना नहीं। जो उनके लिए जो इज्जत देना है, उनके लिए जो हमें भलाई करना है, उसको करते रहना है। एक समय के बाद परमेश्वर उन्हें उठाएंगे और परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे। अगर हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए हम भलाई करते रहेंगे तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा, ज़रूर आशीष देगा। सीबा नामक जो व्यक्ति था, जो इज्जत दाऊद राजा अपने गद्दी पर बैठा हुआ था उस समय दिया,
जितना इज्जत दिया उतना ही इज्जत दाऊद राजा भागते समय में भी दिया है। उसका इज्जत में कोई बदलाव मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन और एक जन है शाऊल राजा के संतान में से मफीबोशेत, वो व्यक्ति जो है, जो राजा जिस राजा ने भलाई किया उस भलाई को भूल गया, इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, हमें किसी को कम नहीं समझना है। परमेश्वर के दास के जो कठिन परिस्थिति जो आता है उस समय उनको तुच्छ नहीं जानना है। उनको जितना आदर पहले देते थे, जितना आदर हमें देना चाहिए उतना आदर हमें देना है। उनको समझना है, उनका हाल को समझना है। उनको जैसे पहले हम सपोर्ट करते थे वैसे हमें सपोर्ट करना है। परमेश्वर के दास जो है कभी मिटेगा नहीं, ये बात को हमें जान लेना है। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के ढरवे जो पहले जिस ऊंचाई में था बाद में गिर भी जाते हैं, दोबारा एक समय के बाद परमेश्वर उन्हें उठाकर जिस स्थान में था उस स्थान में रखेगा। इस बात को हमें जानना है। हमें उनके दासों को तुच्छ नहीं जानना है। उनको जो इज्जत देना चाहिए उसको, उस इज्जत को हमें देना है। जो आदर हमें देना चाहिए उस आदर को हमें देना है। जो सपोर्ट हमें करना चाहिए उस सपोर्ट को हमें करना है। मेरे प्रियो, इस कार्य से परमेश्वर से हम आशीष पाएंगे। ये जो हम सपोर्ट करेंगे, काम करेंगे, ये जो हम भेदभाव नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें इस गुण के लिए हमें आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना में जाए। प्यारे पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज का वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सीबा नाम के व्यक्ति के बारे में हमने देखा। परमेश्वर, दाऊद राजा अपने गद्दी पर जब बैठा था उसी इज्जत को परमेश्वर हमेशा बनाए रखा। परमेश्वर, जब दाऊद राजा घर से भागा, जंगल की ओर भागा, उनके कठिन परिस्थिति समय आया था, तब भी परमेश्वर दाऊद को उसने छोड़ा नहीं, बल्कि भोजन वस्तुओं को लेकर उनसे मिलने आया। परमेश्वर पिताजी, हमें भी परमेश्वर आपके दासों के प्रति ऐसे ही बने रहने पाए। परमेश्वर, हम किसी को तुच्छ न जानने पाए। परमेश्वर, अगर आपके दास परमेश्वर एक ज़माने में ऊंचे जगह पर थे और वो गिर गया तो परमेश्वर उनको तुच्छ न जानने पाए। परमेश्वर, उनके साथ देने पाए। परमेश्वर, क्योंकि आपके दास को कभी हमेशा के लिए आप छोड़ते नहीं, बल्कि एक समय के बाद उनको उठाएंगे और जिस स्थान को उन्होंने छोड़ा उस स्थान में आप रखेंगे। परमेश्वर पिताजी, हम हमेशा उनको जो इज्जत देना चाहिए था उस इज्जत को हमें देना है। जो आदर हमें देना चाहिए उस आदर को हमें देना है। परमेश्वर, हमारा इस कार्य को देखकर आप हमें आशीष दोगे। हमारे इस कार्य की वजह से हम आशीष पाएंगे। परमेश्वर, अनुग्रह देना पिताजी। हालेलुया। हमें परमेश्वर सच्चाई को समझकर उस सच्चाई के अनुसार काम करने के लिए अनुग्रह देना। आत्मा में हम लोगों को परखने पाएँ। परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों का आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का जीवन में कार्य करना, सभी का हालेलुया परमेश्वर जीवन में परमेश्वर आत्मिक उन्नति देना। परमेश्वर, हर एक जनों को परमेश्वर हालेलुया आत्मिक जीवन में और गहराई में जाने के लिए अनुग्रह देना पिता। परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि को परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए अनुग्रह देना। हालेलुया, ज्ञान की बातों को और गहराई जानने के लिए अनुग्रह देना। आपके वचन का भेद को हम गहराई में जानने के लिए अनुग्रह देना। आपके प्रकाशित को, आपके जो वचन के मूल को हम जानने के लिए अनुग्रह देना। उसके अनुसार हम चलने पाएँ, करने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपता हूँ। सारे जनों को आशीष देना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए।
अगर किसी को दुख हो तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना, जिनका हृदय में मन में उलझन हो सारा उलझनों को ठीक करना परमेश्वर। महिलाओं का आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों का आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों का आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनके परिवारों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक जनों को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना, जिनको जो कुछ भी तकलीफ हो सारा तकलीफ से दूर करना। जो भी जन ट्रैवल कर रहे हैं उनका ट्रैवल को आशीष देना पिता परमेश्वर, उनके संग रहना परमेश्वर, सही सलामत जाके आने के लिए अनुग्रह देना। जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम परमेश्वर सक्सेसफुल होने पाए अनुग्रह देना। जो भी जन जो भी काम कर रहे हैं सारा कामों में सफलता देना परमेश्वर, उन्नति देना पिता। अगर नौकरी कर रहे हो प्रमोशन देना पिता, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई में आशीष देना, आगे बढ़ाना, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आशीष देना, आगे बढ़ाना परमेश्वर। जो भी जन घर में काम कर रहे हैं घर में उन्हें आशीष देना, उनके काम में आशीष देना, आत्मिक उन्नति देना, सुरक्षित रखना पिता, संभालना, बुराई से बचाना परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।